आज हम एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की मईशत में अरबों रुपए का इजाफा कर रही है और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो पैदावार के हिसाब से ये 7वीं बड़ी इंडस्ट्री है जनाब। जेफ स्पॉट में जो जेफ है ये कहां से आया? जेफ ये मेरे नाम से ही आया हुआ है। हमारी कोशिश ये थी कि हमारा नाम यूनिक हो। 15 सेकेंड्स में एक जूता आपके सामने रेडी हो जाए। जेफ स्पॉट की इस जबरदस्ती फैक्ट्री का जो ये हिस्सा है ये क्वालिटी चेक के लिए मुख्तस किया गया है जनाब। जो मशीनरी चाइना में वर्किंग करती है सेम मशीनरी यहाँ पर। ग्रेट। Why people should choose Jeff Spot? Because it is made in Pakistan. अस्सलामुअलैकुम जी, ये है मेड इन पाकिस्तान की एक और इंस्पायरिंग एपिसोड और मुझे मैसम अब्बास कहते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की मईशत में अरबों रुपए का इजाफा कर रही है और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो पैदावार के हिसाब से ये 7वीं बड़ी इंडस्ट्री है जनाब। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फुटवेयर इंडस्ट्री की और आज हम एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए, दीगर मुल्कों की बात की जाए, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फुटवेयर इंडस्ट्री की और इसी इंडस्ट्री के एक अमेजिंग पाकिस्तानी ब्रांड को आज हम एक्सप्लोर करेंगे, जेफ स्पॉट। इस ब्रांड का ये दावा है कि ये पाकिस्तान में रहते हुए जबरदस्त किस्म के मेड इन पाकिस्तान जूते तैयार कर रहे हैं जनाब। उनकी कहानी भी बड़ी इंस्पायरिंग है, वो भी आपको सुनाएंगे, साथ रहिएगा। तो जनाब सबसे पहले कहानी सुनते हैं जेफ स्पॉट्स की, ये ब्रांड जो है वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ और आज तक का जो इसका सफ़र है वो कितना ज़बरदस्त रहा। और अभी हमें ज्वाइन किया है द मैन बिहाइंड जेफ स्पॉट, फाउंडर एंड CEO ऑफ जेफ स्पॉट, जाफर खान भाई ने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग, थैंक यू फॉर द प्लेजर। मुझे बताइएगा कि जेफ स्पॉट की कहानी कितनी पुरानी है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। थैंक यू जी। मेड इन पाकिस्तान जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन चुकी है आजकल के लिहाज से। और दूसरी बात, जेफ स्पॉट का हम 2021 में स्टार्ट किया था। ओके। एक मार्केट प्लेस सेलर थे, हमने मार्केट प्लेस से स्टार्ट किया और अभी हमारे पास हम वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफलाइन भी है। ओके। और अब हम आउटलेट की तरफ भी आ चुके हैं। ओके, ज़बरदस्त। सो लोगों का एक एतमाद बन गया है तो अब ऑब्वियसली आप इसको ज़रा फैलाव की जानिब लेके जा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जेफ स्पॉट में जो जेफ है ये कहाँ से आया? जेफ ये मेरे नाम से ही आया हुआ है। ज़बरदस्त। और 2021 में हमने स्टार्ट किया था इसको और मेरे नाम से था तो साथ में ऑनलाइन चेक करते हैं कि इस नाम से भैया पहले कोई मौजूद है। हमारी कोशिश ये थी कि हमारा नाम यूनिक हो। ठीक है। पहले किसी के पास ना हो ताकि डोमेन और इन चीज़ों में हमें मसला ना आए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइए कि अब तक का सफ़र जो है वो कितना रिवॉर्डिंग रहा है और आपको याद है कि जब आपको पहला ऑर्डर आया था कितनी इन्वेस्टमेंट थी और वो कितनी एक सेटिस्फैक्शन थी कि जनाब काम शुरू हो गया? हमने 60 पेयर से स्टार्ट किया था। आगे हमारा जो आइडिया था वो ये था कि हमने लोकल मार्केट की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर कोई इतना अच्छा काम नहीं था कर रहा, क्योंकि जो आपको पता है लोकल एक इस तरह का लफ्ज़ भी बन चुका है। जब हम क्वालिटी को ये बता रहे थे कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको लोकल बोलते हैं। लोकल क्या देता है? ओके। लोकल का मतलब जो आपके मुल्क में चीज़ बनती है, तो ये चीज़ इतनी इसको डाउनग्रेड कर दिया गया था कि लोकल वर्ड ही वो हो गया था। तो हमें वो कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है। ठीक है। हमारे पास स्किलफुल लोग भी हैं, हमारे पास हर वो चीज़ है जो मेरे ख्याल से बाकी कंट्रीज़ में है। उसी चीज़ को हमने क्रैक किया और फिर उससे हमने जेफ स्पॉट स्टार्ट किया और लोकली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हमने क्वालिटी में बनाना शुरू किया। ठीक है। क्या एक ऐसी चीज़ आपको लगती है जेफ स्पॉट की जो आपको लगता है कि बाकी ब्रांड से डिफरेंट है? अच्छा, हमारा जो प्राइस पॉइंट निकलता है, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं करते, हम इंपोर्टेड मशीन्स यहाँ पर लाकर उन्हीं पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। Okay. खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम कहीं से आउटसोर्स नहीं करते। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा प्राइस पॉइंट और क्वालिटी है वो सब हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है। क्वालिटी भी हमारे कंट्रोल में है, प्राइस भी हमारे कंट्रोल में है, तो हमारी प्राइस बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी हमारी बाकी। अच्छा, अगर फुटवेयर इंडस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये बड़ी ग्रोइंग मार्केट है और दुनिया भर में 7वें नंबर पर आती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो मईशत में शामिल होते हैं। कितना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में कि मज़ीद ही आगे जा सकती है? बिल्कुल ऐसी बात, जूता एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की ज़रूरत है। बिल्कुल। जब तक ये चीज़ जब तक इंसान है जूते तो हैं। जूते बनते रहेंगे, ऐसे ही है।
और दूसरी चीज़ ये है कि जूता अच्छी क्वालिटी का बनाना और जूते में जो जिस तरह की रेवोल्यूशन आ रही है वो लेकर आना वो बड़ा ज़रूरी है, और पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, अभी से जो लास्ट 2-3 ईयर्स है अपनी प्रोडक्ट जब से इंपोर्ट पे वहाँ इशू आने लगे हैं, ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, वो मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले वो नहीं थी। Great. लास्ट सीजन। अच्छा, जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे होते हैं तो क्या जहन में होता है? दुनिया में जो डिज़ाइन चल रहे हैं, मार्केट भी जहन में होती है, लोगों की फरमाइशें भी जहन में होती होंगी, तो कैसे क्या जहन में रख के बनाते हैं? हम ज़्यादातर पाकिस्तानी मार्केट को जहन में रखते हैं, ठीक है। और अभी जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में हर तरह का मिडिल क्लास बंदा है, हर तरह का वो बंदा है, कॉलेज जाने वाला, यूनिवर्सिटी जाने वाला, ऑफिस जाने वाला, तो हम उनके टेस्ट को देखकर भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये भी बताइएगा कि व्हाई पीपल शुड चूज जेफ स्पॉट? जेफ स्पॉट की जिस तरह मैंने आपको पहले बात बताई है कि हमारे जो सबसे अच्छा जो यूएसपी है हमारा, वो ये है कि हम लोकल प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी में ग्रेट, सो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट हम बहुत अच्छी क्वालिटी में बना रहे हैं, और हम वो हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो आपको इंपोर्टेड प्रोडक्ट में आपको दिखने को मिलेगी, वो आपको हम लोकल मेड प्रोडक्ट में मिलेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है, 2-3x का फ़र्क पड़ जाता है जब आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो इस क्वालिटी का। ओके, इस ब्रांड को लेके क्या ख्वाब है आपका? एक फाइनल गोल होता है, टारगेट होता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद आपने यहाँ पहुँचना? बिल्कुल ऐसे ही है, एक आपका एक पर्सनल गोल होता है, एक आपका लोगों के लिए करने वाली चीज़ होती है जो आपने करनी होती है। जेफ स्पोर्ट भी बिल्कुल इसी तरह है। हमारा प्लान है कि हम इसको एक एक्सपोर्ट वाला ब्रांड बनाएं। ओके, ज़बरदस्त। हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट, जब आप खुद चीज़ बनाने लग गए हो तो इसमें एक चीज़ ये है कि आप पूरी दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा आगे प्लान है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें और एक इस तरह का ब्रांड बनाएं कि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी मुल्कों में भी पहना जाए। अच्छा, ज़ाहिर है बहुत सारी आसानियाँ भी होती हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं जब आप इतनी बड़ी मार्केट में आते हैं, तो मुश्किलात क्या थी आप? अच्छा देखें, जिस तरह अभी ई-कॉम का दौर है, हर चीज़ डिजिटल भी पड़ी है, ठीक है, फिर चाहे वो खाना है, फिर चाहे वो पहनना है, हर चीज़ डिजिटल शॉपिंग से लेके। अच्छा, हमारा जो जिस तरह मैंने बताया कि हमने क्रैक कहाँ से किया था, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारा ई-कॉमर्स था। ठीक है, हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया था इस ब्रांड को, और ऑनलाइन एक चीज़ अच्छी ये होती है कि सारे ब्रांड्स आपको सामने से एक तरफ दिखाई देते हैं, आपका कंपटीशन एक जैसा हो जाता है। ठीक है, जिसमें हमारी जब क्वालिटी के प्रोडक्ट की जो नीश थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, और उससे फ़ायदा ये हो गया कि हम ऑनलाइन बहुत कम टाइम में हमने बड़ा अच्छा काम किया। रिस्पांस कैसा रहा लोगों का ऑनलाइन? अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। 2025 में हम बेस्ट फुटवेयर ब्रांड ऑफ द ईयर आए हैं। अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त। और उसके अलावा हमारे पास ये रिकॉर्ड है कि हमने एक दिन में 3400 पेयर्स ऑफ स्नीकर्स 3400 एक दिन में किसी भी मार्केट प्लेस पर पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं प्रोसेस किए। अच्छा, ये जेफ स्पोर्ट के पास इसका है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि आप हमें ज़रा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दिखाएं कि किस तरीके से आप ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो जनाब, जेफ स्पॉट की अमेजिंग सी और इंस्पायरिंग सी कहानी तो हमने आपके साथ शेयर की है। इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द वर्किंग स्टाइल। जनाब, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, शो मेकिंग का प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स होता है, कितना ज़बरदस्त होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है, वो एक्सप्लोर करने के लिए हम जेफ स्पॉट के फैक्ट्री के अंदर आए और हमें ज्वाइन किया अभी जुरेज खटक भाई ने, जो कि यहाँ पे मैनेजर ऑपरेशंस हैं। थैंक्स फॉर गिविंग अस द टाइम जुरेज। मुझे बताइएगा कि ज़्यादा फैक्ट्री आउटलेट्स यहाँ पे और भी हैं, और भी ब्रांड्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम देखते हैं। आपके फैक्ट्री की ऐसी क्या खास बात है, आपके जो ब्रांड की क्वालिटी है उस जैसा कोई नहीं? तो इसकी ये खास बात है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है ओके, इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास जो मशीनरी अवेलेबल है, जो सेटअप है हमारा सारा, ये टॉप नॉच है। ओके, सो ये मशीनरी भी इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे वर्कर्स हैं ये हाईली स्किल्ड है। ठीक है, सो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो कि इस इंडस्ट्री की या किसी भी इंडस्ट्री की खास बात ये होती है कि जो वर्कर्स हैं उनको हाईली स्किल्ड भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी वो क्वालिटी को बरकरार रख सकते हैं। अच्छा, ये जो मशीनरी हम देख रहे हैं पीछे, क्या ये मशीनरी भी इम्पोर्टेड है और बाहर से हम लगाते हैं? क्या ये वही मशीनरी है जो हम दीगर मुख्तलिफ मुल्कों में देखते हैं, चाइना, कंबोडिया वगैरह में? ये वही चाइना की मशीनरी है। Okay. जो मशीनरी चाइना में वर्किंग करती है, सेम मशीनरी यहाँ पर। ग्रेट, सो वो मशीनरी जो चाइना, अगर शू इंडस्ट्री की बात की जाए, फुटवेयर इंडस्ट्री की बात की जाए, तो चाइना इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। सो वही मशीनरी पाकिस्तान में यहाँ पर मौजूद है, जो कि जेफ स्पॉट की अमेजिंग जो चीज़ें हैं, जो शूज़ हैं, वो बनाए ज़बरदस्त। सो पहला स्टेप क्या होता है? हम चाहेंगे कि आप हमें स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट रॉ मटेरियल को कैसे मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जाता है। अब इसका पहला स्टेप ये है कि ये हमारा रॉ मटेरियल है, Okay. सही है? और ये मशीन
इसको कहते हैं श्रेडर। ठीक है, रॉ मटेरियल जरा हम दिखा भी देते हैं। जी आप पकड़ के देख सकते हैं ये। ओके। अब ये है एक ओके। सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में काफी ज्यादा केमिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जाएगा श्रेडर के श्रेडर में अंदर। जाएगा, हम सही है, सकते हैं। आप डाल दें इसके ओके, अंदर। डन। सही हो गया। ये श्रेडर में उसके गया। बाद ही आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, क्रंचेस में आ जाएगा। ठीक है। और ये प्रोसेस कितनी ड्यूरेशन का होता है इधर? ये 30 to 40 मिनट 30 to 40 मिनट्स का होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद ये आएगा उसके बाद मिक्सर मेकिंग मशीन में आ जाएगा। मिक्सर मेकिंग मशीन में। उसके बाद ये इसका मिक्सर बन जाएगा। थोड़ा सा हम पाउडर दिखा बन सकते हैं कि किस शेप पे आया ये, प्लीज अगर। ओके ओके ओके, सो इस शेप में ये आ आप देख जाता है सकते जो रॉ मटेरियल होता है। जी आप इसको टच भी कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, सो क्रश होके ये तकरीबन आधे घंटे के प्रोसेस के आधे बाद घंटे क्रशर से होके मिक्सर में आके इस शेप में आ जाता है। अब इसका सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो यही है। ठीक है, सबसे टाइम टेकिंग पार्ट भी यही है। उसके बाद ये जो मिक्सचर है ये आएगा इसके अंदर, इसको कहते हैं हीटर। हीटर ये इस मिक्सचर को करेगा मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन करेगा, ये सही है। बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं इस पाइप हाँ। के अंदर 4 हीटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये हीटर्स इस पाउडर्ड फॉर्म को मिक्सर फॉर्म में करेगा। ओके, ठीक सही है है। ठीक है। सो ये उसके हीटर बाद- जो है, और इसमें हाँ। कितना टाइम लगता है? ये 2 मिनट का काम 2 मिनट का maximum काम है। 2 ठीक मिनट है, का काम। तो वो जो क्रश्ड रॉ मटेरियल है उसके बाद इस हीटर में आ गया है। ठीक है, इसको बिल्कुल मेल्ट कर देगा। अब ये इसका थर्ड पार्ट। बिल्कुल ठीक है। सो इसके बाद फोर्थ प्रोसेस का आगाज होता है। क्या होता है वो? अच्छा, इस प्रोसेस में ये होता है कि अपर जो होता है, जो जूते का आउटर पार्ट होता ठीक है, है, वो ये चीज है। हाँ बिल्कुल सही ठीक है। अब ये चीज आउटर आएगी, पार्ट ऑफ एनी शू। ओके, अब ये चीज आएगी ओवल कहते हैं। ये हमारे ओवल्स लगे हुए हैं। ठीक है, सही है। ठीक है। उसके बाद ये आएगा इस डाई के ऊपर, इस ओके। मोल्ड के ऊपर। ओके, ये ऐसे फिट ओके। हो जाएगा। ठीक है। सही है। सो ये मुख्तलिफ साइजेस के मोल्ड्स होते हैं, जैसे ये 38 साइज का शू है। ओके, जबरदस्त। सो इस पे नीचे ये आप ये भी यहीं पे लगता है। ये भी यहीं पर लगता है। ओके, और ये ऊपर इसका जो अपर पार्ट ऑफ द शू है वो आ जाता है। और ये भी इम्पोर्टेड होता है। ये भी इम्पोर्टेंट ये पाकिस्तान में ओके भी ओके ओके ओके, जबरदस्त, सही हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो अब हम जा रहे हैं लास्ट पार्ट थी जाने। अच्छा, लास्ट पार्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो मिक्सर है ठीक वो है। हमने इस हीटर के अंदर डाला। वो जो मेल्टेड फॉर्म में था। मेल्टेड फॉर्म में आ गया। अब ये डाई बनती है इसकी। ओके, अब जूता इसके अंदर आएगा, इसके अंदर फिट होगा। ठीक है। सो ये जो इंजेक्टेड पार्ट है, जो मेल्टेड पार्ट है, वो यहाँ पे आ जाएगा फिर हाँ, उसके वो ऊपर इसके अंदर आ जाएगा और उसका जूते का एक सोल बन जाएगा। सोल बन जाएगा। सही है। सो ये दिस इज द फाइनल स्टेज, फाइनल पार्ट है। उसके बाद जूता उसके इज बाद इज रेडी टू पैक। गेट पैक। ओके, हमारे पैकिंग के तो मुझे लिए बताइए कि एक दिन में कितने जूते बनाते हैं आप लोग यहाँ पे? डिपेंड करता है। अब नॉर्मल डेज में 1800 शूज बन जाते हैं, ओके, और अगर डबल शिफ्ट्स लगे तो 3200 से ज्यादा। अच्छा, ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और पर obviously, अगर order ऑर्डर depend ज्यादा है तो काम भी ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है। सही। अगर एक जूते की बात की जाए तो एक जूते के बनने में कितना को टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली? इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। ओके, सही है। अच्छा, जबरदस्त। 15 सेकंड्स में एक जूता आपके सामने रेडी हो जाएगा। वो तो हमने देखा बिल्कुल। सो जनाब, जो श्रेडिंग का प्रोसेस है वो सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट लगते हैं। उसके बाद तो फिर एक दफा सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल जी, ठीक है। yes। तो मुझे बताइए कि इसके अलावा कोई ऐसी यूएसपी आप बताना चाहें अपनी, जितने भी आपके जूते हैं, जो कि आपको लगता है कि बाकी मार्केट में गैप है, जो कि आप लोग पूरा कर रहे हैं? अच्छा, आपको पहले पता होगा इस तरह के सारे जूते चाइना से इंपोर्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसी। उनकी प्राइसेस भी काफी हाई ठीक होती है थी। ठीक है। तो हम लोग ये जो जूते हैं ये पाकिस्तान में लोकली मेड इन पाकिस्तान, लोकली प्रोड्यूस्ड, शानदार फुटवेयर। टॉप नॉच क्वालिटी में। ठीक है ठीक है। और प्राइसेस में मैं देख रहा था कि प्राइसेस भी बड़े इकोनॉमिकल है। जी, So, रीजनेबल प्राइस। अच्छे जूते विद जिसमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं है, इन वेरी इकोनॉमिकल रेट्स, यही जेफ स्पॉट की पहचान है। सो जनाब, जेफ स्पॉट की इस जबरदस्ती फैक्ट्री का जो ये हिस्सा है, ये क्वालिटी चेक के लिए मुख्तस किया गया है जनाब। पैकिंग से, यानी फाइनल पैकिंग से पहले, जूता जब हम तक पहुंचने से पहले इसको बाकायदा क्वालिटी के लिए चेक किया जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है द प्राउड टैग ऑफ जेफ स्पॉट, यानी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट, मेड इन पाकिस्तान का प्राउड टैग जो है वो यहाँ पर आता है। अच्छा, आपने ये महसूस किया होगा कि शायद ये जो फैक्ट्री है ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि एक नॉर्मल से सेटअप के साथ ये इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, चूंकि इनके जूते ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। सो होता ये, इस जो फुटवेयर इंडस्ट्री की खास बात यह है कि आपको सेटअप देख के लगता है कि शायद ये बड़ा महदूद सा सेटअप है, लेकिन
ये महदूद सेटअप नहीं होता। तो इसमें जितनी भी मशीनरी है वो सारी इंपोर्टेड मशीनरी है, जितने भी वर्कर्स हैं वो हाईली स्किल्ड हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह की जो अमेजिंग क्वालिटी है, इस तरह की जो अमेजिंग वैरायटी है, मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ स्टाइल्स में, ऐसे स्टाइल जो कि दुनिया भर में ट्रेंडिंग में होते हैं, पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं, वो बनाए जाते हैं। सो ये मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि मकसद हमारा ये होता है कि पाकिस्तान के ऐसे हिडन ख़जानों को एक्सप्लोर किया जाए कि जनाब ये महदूद सेटअप में रहते हुए इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि पाकिस्तान भर से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इस फैक्ट्री की ये भी खास बात है कि ये रिसाइकलिंग पे यकीन रखते हैं, यानी जितना भी इनका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या जो मशीनरी जो है वो वेस्ट पैदा करती है, मिसाल के तौर पे इस फॉर्म में, हाँ ये थोड़ा सा गर्म है, मेल्टेड है चूँकि, और लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद इसको भी ये रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और जूते का ही कोई पार्ट बनाते हैं। ये देखें आप, ज़बरदस्त। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं बेसिकली, कि कुछ भी ज़ाया नहीं होता यहाँ पे, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको भी रिसाइकिल किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि जूतों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब क्वालिटी चेक के बाद हम लास्ट पार्ट पे तकरीबन आ गए हैं जनाब, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पैक किए जा रहे हैं जूते, और इसमें लेट्स सपोज कुछ भी अगर हमने इसमें लेसेस ऐड करने हैं वो ऐड हो रहे हैं या फाइनल चेक किया जा रहा है पैकिंग से पहले। सो उसके बाद इसको जेफ स्पॉट के प्राउड टैग के साथ पैक कर दिया जाता है। देखते हैं कि इसमें कौन से कलर का और कौन सी वैरायटी का जूता निकलता है। वाह वाह वाह, ये देखें जनाब, वाह ज़बरदस्त। सो ये इट्स रेडी टू डिलीवर एट योर डोर स्टेप जनाब। चूँकि ज़बरदस्त बात यह है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स, अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो जेफ स्पॉट उसके हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। सो जनाब ये है जेफ स्पॉट का अमेजिंग बड़ा नीट एंड क्लीन वेयर हाउस, जहाँ पे फाइनल पैकिंग के बाद जितने भी जूते हैं, जो शूज़ हैं, वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माहौल बड़ा ज़बरदस्त है और बड़े संभाल कर रखे गए हैं, और डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट वैराइटीज़ के जो जूते हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। वेयर हाउस जो है वो ऑब्वियसली फाइनल पैकिंग के बाद किसी भी शॉप का, किसी भी ब्रांड का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे आपको तमाम तर वैरायटी जो है वो मिल जाती है। और ज़ाहिर है कि ये उनको पता होता है कि कौन सा जूता कहाँ पड़ा है। और आपने अक्सर सुना होगा कि आवाज़ लगाई जाती है कि जनाब 9 नंबर का जूता लेकर आना, 10 नंबर का जूता लेकर आना। सो ये वेयर हाउस है जहां पे तमाम तर जूतों की जितनी भी वैरायटीज हैं वो एक ही छत के नीचे संभाल के रखी जाती है। सो जनाब मज़ेदार बात यह है कि जेफ स्पॉट ने इस बात का ख्याल रखा है कि जो मॉडर्न टूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, मार्केट प्लेस की बात की जाए, ई शिपिंग की बात की जाए, ई कॉमर्स की बात की जाए, उस पर फोकस कर रहा है जेफ स्पॉट। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ऑर्डर्स आर रेडी टू डिस्पैच, और बड़े भरपूर अंदाज में ज़बरदस्त पैकिंग के साथ जो है वो इनको डिस्पैच किया जाता है। चूँकि आप जेफ स्पॉट के जो ज़बरदस्त शूज़ हैं, जो फुटवेयर्स हैं, उनको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम पेज विजिट करके वैरायटी चेक करके अपनी मर्जी का जो जूता है वो ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग कि वो एक मुकाबले की जो फ़ज़ा है मार्केट में उसको भी बड़े भरपूर अंदाज में टैकल कर रहा है। सो जनाब आज आपने जाना कि जेफ स्पॉट किस तरीके से बेहतरीन काम कर रहा है और कैसे पाकिस्तानी फुटवेयर इंडस्ट्री की शान में इजाफा कर रहा है। और हमारी कोशिश यही होती है कि मेड इन पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के वो अमेजिंग जो ब्रांड्स हैं उनकी कहानी आपके साथ शेयर की जाए ताकि उससे आप भी इंस्पायर हों। सो जनाब हमारा मैसेज यही होगा कि बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी एंड कीप सपोर्टिंग द अमेजिंग ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान में आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।